कि मैं आपको 4 5 कैसे कर सकूँगा। आज मैं 6 और 7 का सवाल को पूरी तरह से समझूंगा और मैं डिटेल से बनाऊंगा। देखिए, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेते हुए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y का मान क्या करना है। तो ये मूल बिंदु से संबंधित सवाल है। देखिए, मूल बिंदु के कुछ सूत्र हैं। मूल बिंदु के ये सूत्र, मूल बिंदु बराबर क्या होता है, मूल बिंदु x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ये जो मूल बिंदु का ये फार्मूला है। तो ये सवाल इसमें क्या कह रहा है, सवाल इसमें बोल रहा है आपका कि इसमें कि यदि बिंदु 1 और 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज है तो उनका x और y मान क्या करना, जो उनका शीर्ष दिया हुआ है। देखिए, इनके शीर्ष यहाँ हमने समांतर चतुर्भुज का ले लिया है, जो कि a का मान 1/2 है, b का कितना है 1 और 2 है, b का 4y है और d का कितना है 3 5 है और ये c का कितना है, c का x और 6 है। तो देखिए, ac के लिए जो लिए हैं, ac के लिए बिंदु AC के लिए जो है मेरा A और C यहाँ पर दिया हुआ है। A और C कितना है, इतना इतना मान है। तो AC के लिए यहाँ निकालें, AC के लिए तो A इसको 1 और 2 मान लिए, x और 6 हो गया। तो ये जो है अनुपात, ये जो मध्य बिंदु का सूत्र है, मध्य बिंदु का x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ये क्या मध्य बिंदु का सूत्र है, जो कि x का मान पुट कर दिए हैं। x का मान x1 का मान 1 है और x2 का मान कितना है, x है। तो यहाँ पर रख दिए हैं। y1 का मान 2 है और y2 का मान कितना 6 है, तो यहाँ पर मान रख दिए हैं और इनको जोड़े हैं तो कितना 6 2 8 लिखें और कटाएँ, कटाने पर कितना प्राप्त हुआ है, 4 आया है कटाने पर। और देखिए, तो इसको मान रखें, फिर BD निकालें। BD के लिए जो मेरा मान यहाँ पर है, BD के लिए कितना है 3 5 है 4 y है, जो कि BD के लिए यहाँ मान रखे हैं। BD के लिए क्या है, ये है b का मान 4y मान लिए और 3 5 मान लिए। x बराबर कितना हो गया, x1 प्लस x2 बटे 2 हो गया, y बराबर y1 प्लस y बटे 2 हो गया। तो x बराबर इसको 4 माने, ये मेरा x1 था, ये y2 था, यहाँ रख दिए, ये x2 माना गया, ये y1 कितना, y1 ये y1 है और y2 कितना 5 है, इसका मान रखें जो इतना आया। तो इस 4 3 7 हो गया, जो कि यहाँ 7 लिखे। और देखिए, ये जो है यहाँ संबंधित है, ये सब जो यहाँ रखा हुआ x का वैल्यू और यहाँ x का वैल्यू कितना है ना, ये x का वैल्यू। तो ये दोनों बराबर ले लिए, तो बराबर आ गया कितना, ये दोनों बराबर ले लिए, जोड़ दिए 4 3 7 हो गया, इसके बराबर हो गया। फिर y का मान उसी प्रकार लिए, y का मान यहाँ दिया हुआ था, जो कि मेरा कितने बराबर आया था, इसके बराबर 4 के बराबर आया था 4। तो क्या किए थे, ये भी ले लिए, इसमें हो गया, ये किसके बराबर हो गया और ये y प्लस 5 हो गया। और यहाँ देने के बाद क्या हुआ, ई जो इसके बराबर हो गया, तो इसकी जो पहला जो y था, पहला y 4 आया था, फिर इसके बराबर लिए, इतना बराबर हो गया, 4 गुना कितना हो गया 8 हो गया। फिर ये किए 8 - 5 बराबर 8 में 3 गया 5 हो गया। तो x और y का मान कितना गया, x और 3 आ गया। तो इस प्रकार निकाल लें सवाल।